Good morning, friends. Welcome to our channel Vandana Awesome Study Class. Today is my topic चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह तथा कृत्रिम उपग्रह, जिसके हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे. माय फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर, गुरु पर, नेपच्यून पर, पृथ्वी पर. इसका राइट आंसर है ए, प्लूटो पर. व्याख्या है, प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है क्योंकि प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है. अतः यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय 247.93 अर्थ ईयर्स लगाता है. उल्लेखनीय है कि प्लूटो को वर्ष 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है. अब वह एक वामन ग्रह है. वर्तमान में ग्रहों में नेपच्यून पर वर्ष दीर्घतम 164.8 वर्ष होता है. क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जुपिटर. इसका राइट आंसर है सी, प्लूटो. व्याख्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा वर्ष 2006 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौनाग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया. IAU सम्मेलन में ग्रह की परिभाषा दी गई, जिसके अंतर्गत ग्रहों के दर्जे के लिए 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है. ये 3 शर्तें हैं. वह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल रूप धारण कर सके. ग्रह की परिक्रमण कक्षा किसी अन्य ग्रह से अधिव्यापन न हो. उपरोक्त तीनों शर्तों में से प्लूटो अंतिम शर्त को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए अब प्लूटो ग्रह नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के, शुक्र के, बृहस्पति के, बुध के. इसका राइट आंसर है ए, प्लूटो के. निक्स एवं हाइड्रा प्लूटो के चंद्रमा है. प्लूटो सौरमंडल का सबसे बौना ग्रह है. इसके 5 ज्ञात उपग्रह चेरॉन, स्टिक्स, निक्स, कैरबेरॉस और हाइड्रा है. चेरॉन प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है. यह प्लूटो के आकार का लगभग आधा है. क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए. ग्रह, चंद्रमा, उपग्रह यूरेनस, पुच्छल तारा मेरिनेद, कृत्रिम उपग्रह हेली. इसका राइट आंसर है कूट में दिए गए कूट में ऑप्शन ए, मीन्स ग्रह यूरेनस, उपग्रह चंद्रमा, पुच्छल तारा हेली, कृत्रिम उपग्रह मेरिनेद. इसका व्याख्या पढ़ते हैं. यूरेनस अर्थात अरुण एक ग्रह है जिसकी खोज विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 को की थी. यह सूर्य से 287.3 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है. चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है और यह एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है. यह पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है. धूमकेतु या पुच्छल तारा यह एक विशेष प्रकार का तारा होता है जिसके पीछे पूंछ जैसी आकृति होती है. हेली एक पुच्छल तारे का ही उदाहरण है जिसकी परिक्रमा करने की अवधि 76 वर्ष है, 76 ईयर्स है. हेली धूमकेतु पिछली बार वर्ष 1985 से 86 में दिखाई दिया था और अब यह वर्ष 2062 में दिखाई देगा. मेरिनेद एक कृत्रिम उपग्रह है जिसे आधिकारिक तौर पर 13 नवंबर 1971 को मंगल ग्रह की कक्षा में नासा वैज्ञानिकों द्वारा प्रक्षेपित किया गया था. क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है. इसका राइट आंसर है बी, उसका भार घट जाता है. व्याख्या, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उस वस्तु का भार घट जाता है क्योंकि चंद्रमा पर उस वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 ही रह जाता है. चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/100 गुना है और चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 गुना है. इस कारण पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 है. किसी वस्तु का भार
जी के मान पर निर्भर करता है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में 1/6 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक देश अपने सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। यह यश प्राप्त करने वाला देश है जापान, चीन, भारत, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है जापान। व्याख्या है, यह देश अपने सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। यह यश प्राप्त करने वाला देश जापान है। सेलेनी का जापानी उपनाम कागुया है। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया यह जापान का अंतरिक्ष यान था। इसे 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था। अपसौर, उपसौर, अपभू, उपभू। इसका राइट आंसर है डी, उपभू। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक उपभू था। 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पूर्ण उपभू पर था, अर्थात इस दिन चंद्रमा के पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण ही यह सर्वाधिक चमकदार दिखा। 14 नवंबर 2016 को पूर्ण उपभू की स्थिति बनी थी, जिसमें चंद्रमा 60 ईयर्स में सर्वाधिक बड़ा एवं चमकदार दिखाई पड़ा था। इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में सुपर मून भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को उपभू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो इस परिघटना को ब्लू मून कहते हैं। व्याख्या, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो इस स्थिति में ब्लू मून होने की घटना बढ़ जाती है। यह घटना प्रायः 2 से 2.5 साल के अंतराल पर घटित होती है। ब्लू मून एक ऋतु की 4 पूर्णिमाओं में से तीसरी या फिर कैलेंडर के अनुसार एक महीने की दूसरी पूर्णिमा की रात को प्रकट होने वाला चंद्रमा ब्लू मून कहलाता है। अल्मनख के अनुसार ब्लू मून एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा के अस्तित्व की परिघटना है। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। इसका राइट आंसर है बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। व्याख्या, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति पाई जाती है। यही कारण है कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायुमंडल इसका एक प्रभावी माध्यम है जो चंद्रमा पर है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन ए, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। कारण आर, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। कूट, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। चंद्रमा एक प्रकाशहीन पिंड है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है।
किंतु इसकी गोलाकार आकृति के कारण जब इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो शेष आधा भाग अंधकार में रहता है। चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण समय समान होने के कारण चंद्रमा का केवल आधा भाग ही सदैव पृथ्वी की ओर रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। प्लाज्मा, वाष्पशील गैस, श्यान द्रव, ठोस। इसका राइट आंसर है सी, श्यान द्रव। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर श्यान द्रव है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 12, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी जुपिटर और डी चंद्रमा। इसका राइट आंसर है डी चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। यह सागर चंद्रमा के ट्रैंक्विलिटिस बेसिन में पाया जाता है। यह बेसाल्ट से बना है। यह चांद पर कम ऊंचाई वाला मैदान है और यहाँ पानी नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र धूल से भरा है। उल्लेखनीय है कि नील आर्मस्ट्रांग तथा उनके साथी चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरे थे उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए, जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में नियत गति से चक्कर लगाता है तो उसका वेग स्थिर नहीं होता, क्योंकि उपग्रह की गति की दिशा लगातार बदल रही है। कारण आर, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को अपने चारों ओर वृत्तीय कक्षा में रखता है। कूट दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी है अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। हम जानते हैं कि जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में नियत गति से चक्कर लगाता है तो उसका वेग स्थिर नहीं होता, क्योंकि उपग्रह की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। वह वेग एक सदिश राशि है जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को अपने चारों ओर वृत्तीय कक्षा में रखता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।